गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुषाण वंश के विषय में पढ़ेंगे। कुषाण तीसरी विदेशी जाति थी जो भारत की ओर आई। कुषाण मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, यानी पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत की रहने वाली यूची जाति से संबंधित थे। लगभग 165 ईसा पूर्व में हुनों ने इनको वहां से अपने मूल स्थान से खदेड़ दिया। फिर ये नए स्थान की तलाश के लिए विभिन्न संघर्ष के बाद ऑक्सस नदी घाटी के ताहिया यानी बैक्टीरिया प्रदेश में पहुंचे। फिर वहां पर ताहिया पर उस समय शकों का राज्य था और शकों को यूची जाति ने परास्त कर दिया और इस प्रकार कुषाणों को बैक्टीरिया पर अधिकार हो गया और 5 शाखाओं में विभक्त हो गए ये यूची जाति। लेकिन इनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा थी वो कुषाण शाखा थी और उन्होंने शेष 4 शाखाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुषाण साम्राज्य को हम इस नक्शे के द्वारा देख सकते हैं। इनका राज अफगानिस्तान, बैक्टीरिया, पर्शिया और भारत के हिस्सों में था। अब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसस था, जिसका राज बैक्टीरिया और गांधार प्रदेश तक था। उसके बाद विम कैडफिसस हुआ जिसका राज मथुरा तक था। इसके बाद कनिष्क जो कि सबसे महान प्रतापी राजा था कुषाण वंश का और जिनके अभिषेक की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में ऑक्सस नदी से लेकर पूर्व में गंगा नदी और उत्तर में खुरासन से लेकर के दक्षिण में उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी तक था। अब हम कनिष्क की सैनिक उपलब्धियों के विषय में अध्ययन करेंगे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क के समय कुषाण सत्ता अपने शिखर पर पहुंच गई थी। महान विजेता, कुशल प्रशासक, कला प्रेमी था। जब सिंहासन पर बैठा तो उसके अधिकार में एक छोटा सा राज्य था, लेकिन बाद में उसने बहुत बड़ा राज्य कर लिया। अब उसी क्रम में हम पढ़ेंगे पार्थिया पर अधिकार। जानकारी के स्रोत हैं चीनी ग्रंथ। उसके अनुसार पार्थिया के शासक ने कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण के 2 कारण थे कि पार्थिया के शासक ने कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किया। पार्थिया यानी ईरान। पहला कारण था कि जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश बैक्टीरिया था उसको अधिकार करना चाहता था पार्थिया। दूसरा था एरियाना प्रदेश को भी प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि जो एरियाना प्रदेश है वो पार्थिया का अधिकार था उस पर। लेकिन कनिष्क ने पार्थियन राजा खुसरो को पराजित करके संपूर्ण पार्थिया प्रदेश को कुषाण राज में मिला लिया। दूसरा सैनिक उपलब्धि थी पाटलिपुत्र यानी मगध को जीतना। बौद्ध परंपराओं के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को हराया और युद्ध का हर्जाना जब राजा ने नहीं चुकाया तो बुद्ध का एक काष्ठ निर्मित भिक्षा पात्र और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले आया। और इसी क्रम में बंगाल उड़ीसा में भी कुषाणों की कुछ मुद्राएं मिल लेती है। इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि कनिष्क का अधिकार वहां पर भी रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे कनिष्क का कश्मीर पर विजय। विभिन्न प्रमाणों के आधार पर कश्मीर पर भी कनिष्क के अधिकार की पुष्टि होती है और प्रसिद्ध इतिहासकार कल्लण ने भी अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर पर कनिष्क का अधिकार बताया। कनिष्क ने कश्मीर में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कनिष्क ने कश्मीर में अनेक विहारों का निर्माण कराया और कनिष्कपुर नगर बसाया। तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमें याद रखने हैं कि कनिष्क ने कश्मीर में कौन सा नगर बसाया, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा ने कहां पर किया। चौथा है उज्जैन पर विजय। कुछ विद्वानों के अनुसार कनिष्क ने उज्जैन का जो शक क्षत्रप राजा था चष्टन उसको पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी शक शासकों पर कनिष्क का अधिकार हो गया। पांचवा हम पढ़ेंगे मध्य एशिया पर विजय। कनिष्क ने हान वंश का सेनापति पान चाओ, जिसने चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार कर रखा था, उसके विरुद्ध सेना भेजी और इस युद्ध में कनिष्क को विजय मिली और मध्य एशिया के काशगर, यारकंद और खोतान पर भी अधिकार हो गया। छठा हम पढ़ेंगे चीन पर आक्रमण। इसके विषय में कहा जाता है कि चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार हो जाने के कारण कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में पामीर की पहाड़ी तक फैल गया था, जिसके फलस्वरूप कुषाण साम्राज्य की सीमाएं चीन के हान साम्राज्य की सीमाओं को छूने लग गई। तो इस पर और दूसरा चीनी साहित्यकार के अनुसार कनिष्क ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु चीन के हानवांशी सम्राट के पास अपना दूत भेजकर चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी।
चीन के सेनापति पान चाओ ने इसे चीनी सम्राट का अपमान समझते हुए कुषाण दूत को बंदी बना लिया और इस पर कनिष्क ने अपने सेनापति सी के नेतृत्व में सेना भेजी, परंतु कनिष्क की सेना की पराजय हुई। परंतु हेनसांग के अनुसार कुछ समय पश्चात चीनी सेनापति पान चांग को पराजित कर दिया कुषाणों ने, कनिष्क ने, और इस प्रकार चीन की जो चीनी जाति है उसने भयभीत होकर अपने 2 राज्यों को कनिष्क के दरबार में बंधक के रूप में भेजा। 7 है पेशावर पर अधिकार। कनिष्क ने अपनी राजधानी जो पेशावर है वर्तमान में यानी पहले पुरुषपुर था वहां पर स्थापित की। पुरुषपुर को वर्तमान में पेशावर कहते हैं, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थापित की, क्योंकि यह उसके साम्राज्य के केंद्रवर्ती स्थान था। कनिष्क का साम्राज्य विस्तार हम पढ़ेंगे कि सिक्के और मुद्रा और अभिलेखों से पता लगता है कि कौशाम्बी, सारनाथ और मथुरा से प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि उसका राज्य पूर्वी प्रदेश से संबंधित था और संपूर्ण उत्तर पर उसका अधिकार था। काशी और सारनाथ उसके साम्राज्य के केंद्र स्थल थे और सिंध और पंजाब से मिले अभिलेखों से उसके वहां पर भी अधिकार की पुष्टि होती है। इसी प्रकार कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासन, उत्तर में पामीर से लेकर दक्षिण में कोंकण प्रदेश तक विस्तृत था। देखिए बच्चों, कनिष्क के अब आगे का जो शेष है वो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे।